कि एक छत्तीसगढ़ का जो एक राजनीतिक दल है उनके लिए ये लोग वोट बैंक बन गए हैं जी। ये लोग उस राजनीतिक दल को फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में इन लोगों को बसाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ियों का शोषण होने दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का ये लोग छत्तीसगढ़ियों में व्यापार व्यवसाय जो है छीन रहे हैं, लोगों का मूल लोगों है उनका हक मार रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है, सरकारी संरक्षण में हो रहा है। मेरा तो साफ कहना ये, सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, अगर कोई बात करता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का हक मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके साथ किन लोग गाली गलौज कर रहे हैं आप उठा के देखिए मेरे पेज में, इंस्टाग्राम में, आप उठा के देखिए मेरे फेसबुक पेज में। अगर मैं बात करता हूं कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का है और वाकई है, तो उसमें आप गाली गलौज करोगे? आपकी इतनी जरूरत कि आप आओगे और अवैध रूप से यहाँ पे रहोगे और चढ़ जाओगे छत्तीसगढ़ को? भाई बसना है तो ये लोग बिहार क्यों नहीं जाते? बसना है तो ये लोग गुजरात क्यों नहीं जाते? बसना ही है तो इन लोग झारखंड क्यों नहीं जाते? छत्तीसगढ़ ही इनको क्यों दिखाई देता? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का ही शोषण क्यों दिखाई देता? जय जोहार संगवारी हो। छत्तीसगढ़िया संदेश में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, जिन मुद्दा से अभी छत्तीसगढ़िया मन में आक्रोश देखे बर मिलत है, सिंधी समाज में आक्रोश देखे बर मिलत है, तिही मुद्दा ला लेके आज हमन आए हन आरटीआई के कुणाल शुक्ला जी के पास में। बात करबो ओकर से कि ये विषय में ओकर मन के का विचारधारा है, का अमित बघेल के जिन बयान है वो विवादित है, का सिंधी समाज है जिन हिसाब से आक्रोश दिखावत है वो कहाँ तक सही है? जय जोहार और सभी छत्तीसगढ़िया साथी मन ला मोर नमस्कार प्रणाम हवे। देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ और आज हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदमी की जो व्यथा है, छत्तीसगढ़ी आदमी की जो व्यथा है, पूरे देश में सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं हर बार ये बात कह रहा हूँ और वर्षों से बात कहते आया हूँ कि बंगाल बंगालियों का, बिहार बिहारियों का, महाराष्ट्र मराठियों का, गुजरात गुजरातियों का, लेकिन छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का नहीं है। इलाज के नाम पर, तीर्थ यात्रा के नाम पर 3 माह का वीजा लेकर आए पाकिस्तान से लोग यहां पर छत्तीसगढ़ में बरसों से जम जाते हैं, वापस नहीं जाते। पाकिस्तान से आए लोग यहाँ पे व्यापार व्यवसाय खोल लेते हैं, पाकिस्तान से आए लोग यहाँ पे घर मकान दुकान खेत खलियान लूट ले जाते हैं छत्तीसगढ़ वासियों का, और सरकारें कुछ नहीं बोलती। आपको मैं बताना चाहूंगा, हाल ही में जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद देश के गृह मंत्री ने कहा कि अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को छत्तीसगढ़ की ही नहीं पूरे देश की भूमि से भगाया जाएगा। आप मुझे बताइए, रायपुर से कितने अवैध पाकिस्तानियों को भगाया गया? मेरा सवाल है शून्य। कितने पाकिस्तानियों को पूरे छत्तीसगढ़ से भगाया गया? एक भी नहीं। तो क्या छत्तीसगढ़ चारागाह है कि आप आओगे और अवैध रूप से यहाँ पे रहोगे और चढ़ जाओगे छत्तीसगढ़ को? भाई बसना है तो ये लोग बिहार क्यों नहीं जाते? बसना है तो ये लोग गुजरात क्यों नहीं जाते? बसना ही है तो इन लोग झारखंड क्यों नहीं जाते? छत्तीसगढ़ ही इनको क्यों दिखाई देता है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का ही शोषण क्यों दिखाई देता है? और सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूं कि अगर किसी ने कुछ बोला, उसकी बात से आपका दिल दुखा है, तो क्या आप हमारे पुरखों को गाली दोगे? क्या आप हमारे परम आदरणीय परम पूज्य घासीदास बाबा का अपमान करोगे? आप लोगों की इतनी जरूरत हो गई? तो देखिए, ये घोर निंदनीय, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का जो अन्याय है, शोषण है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। से उनके सवालों से या उनकी बातों को कहने का तरीका गलत हो सकता है, उनका तरीका गलत मान सकते हैं, पर उनकी मांगे उन लोगों की वो गलत नहीं है। आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटती है? भाई मैं बहुत शांति से, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, बहुत मैं सज्जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपने छत्तीसगढ़ में किसी अन्य महापुरुष की मूर्ति को टूटते देखा है? बताइए आप लोगों ने। मैं सबसे पूछना चाहता हूं। नहीं। अब छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटती है, और छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटने का विरोध करने जब 1000 लोग निकलते हैं, अहिंसक रूप से निकलते हैं, सत्याग्रह करने निकलते हैं, तो उन 1000 लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। अच्छा, महाराष्ट्र में जब अगर मराठी अस्मिता की बात होती है, महाराष्ट्र में जब मराठी मानुष की बात होती है, लोग करते हैं, तो वहां पे तो किसी मराठी को गालियां देने की हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ी आदमी छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ी आदमी अगर अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ी व्यक्ति अगर अपने रहन सहन खान पान की रक्षा की बात कर रहा है, तो उसके साथ गालियां दी जा रही। सोशल मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, अगर कोई बात करता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का हक मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का अधिकार मिलना चाहिए,
तो उसके साथ किन लोग गाली गलौज कर रहे हैं। आप उठा के देखिए मेरे पेज में, इंस्टाग्राम में, आप उठा के देखिए मेरे फेसबुक पेज में। अगर मैं बात करता हूं कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का है और वाकई है, तो उसमें आप गाली गलौज करोगे? आपकी इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत हो गई है कि जो अहिंसक छत्तीसगढ़ी है, जो भोला भाला छत्तीसगढ़ी है, उसके अधिकार, उसके हक की बातें करेंगे तो उसको उसको उसके साथ धमकियां दी जाएंगी। और सोशल मीडिया पे किस प्रकार के वीडियो घूम रहे हैं आप देखिए। छत्तीसगढ़ियों को ललकारा जा रहा है, छत्तीसगढ़ियों को धमकाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ियों को उनके काम धाम, उनकी संस्कृति को लेके उपहास उड़ाया जा रहा है। तो इतनी जरूरत हो गई, इतनी हिम्मत हो गई कि आप फर्जी वीजा में आ रहे हो, आप यहाँ पे धर्म के नाम से, आप यहाँ पे इलाज के नाम से वीजा लेकर आते हो, और वीजा लेने के बाद जो है आप यहाँ पे बस जाते हो, यहाँ से छोड़ते ही नहीं हो आप छत्तीसगढ़ को। तो देखिए ये दुखद है, ये निंदनीय है, और मैं ऐसे लोगों को सरकार से मांग करता हूं कि पकड़कर तुरंत छत्तीसगढ़ की धरा से बाहर किया जाए। सर, ये आप जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल जो बाहर देश से आते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत देश के बीच में रहता है, जो कि अगर दूसरे देश की बॉर्डर क्रॉस करके आना हो, चाहे वो कहीं से भी आना हो, अगर छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और बस रहे हैं, ये बोल रहे हैं, या फिर ये बीच बीच में ये चीजें उठती भी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कितने लोग आके यहाँ बस रहे हैं, और क्या सच में काफी तादाद है इन लोगों की? देखिए बड़ी भारी तादाद में आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये इलाज के नाम पर आते हैं, ये तीर्थ यात्रा के नाम पर आते हैं, 3 महीने के वीजा में आते हैं, और यहाँ पे 3 महीना तो छोड़िए, यहाँ पे बरसों बरसों जम जाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में ऐसे कई मोहल्लों को जानता हूं जहां पे इन लोग अब बड़ी तादाद पे रह रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ियों का हक मार रहे हैं, यहाँ पर ये वोट बैंक बन गए हैं, और वोट बैंक बनने के बाद यह लोग छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। उनकी जमीन, उनका मकान, उनका खेत खलियान हड़पने के बाद जो फर्जी वीजा पे आए हैं, जो फर्जी तरीके से रह रहे हैं यहाँ पर, जो वापस अपने देश नहीं गए। अच्छा, इनकी हिम्मत गुजरात जाने के लिए क्यों नहीं है? मैं बार बार ये सवाल करता हूं, भाई गुजरात में जाके बसे ना। ये लोग बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लोग झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? ये लोग बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं? इनको पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही क्यों दिखाई दे रहा है? छत्तीसगढ़ियों का ही ये लोग क्यों शोषण कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ियों को ही क्यों इन लोग गालियां देने की जरूरत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं? यहाँ पे आप जो बाहर जो देश से आए हैं, आप उन्हीं को बोल रहे हैं, या किसी खास समाज को बोल रहे हैं, या समाज के लोगों को बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो अवैध पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। और अवैध पाकिस्तानी कौन से समाज के हैं ये तो सब लोगों को अच्छे से पता है, कहाँ से आ रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों की, मैंने कहा ना, बार बार मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इस विषय पे RTI भी लगाकर पूछा था कि कितने अवैध पाकिस्तानी यहाँ पे रायपुर में रह रहे हैं, कितने अवैध रूप से पाकिस्तानियों को छत्तीसगढ़ की राजधानी के जो रायपुर पुलिस है उसने बाहर किया है, वापस भेजा है। तो इसका जवाब इन्होंने आज तक नहीं दिया है। तो देखिए, मैं कानूनी दायरे में रह के बात कर रहा हूं, मैं RTI के तहत बात कर रहा हूं, और मैं तथ्यपरक बात कर रहा हूं कि यहाँ पर अवैध रूप से लोग आ रहे हैं। हर माह, हर वर्ष, हर हफ्ते, हर दिन अवैध रूप से यहाँ पे पाकिस्तानी आ रहे हैं। वीजा दूसरे नाम का लेकर आते हैं, टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, तीर्थ यात्रा के नाम पर आते हैं, इलाज के नाम पर आते हैं, और यहीं बस जाते हैं। तो देखिए, सरकार को ऐसे लोगों को चुन के, इन लोगों की पहचान करके तत्काल छत्तीसगढ़ की भूमि से इन्हें बाहर करना चाहिए। दूसरे देश के लोग देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक छत्तीसगढ़ का जो एक राजनीतिक दल है, उनके लिए ये लोग वोट बैंक बन गए हैं। ये लोग उस राजनीतिक दल को फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में इन लोगों को बसाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ियों का शोषण होने दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का ये लोग छत्तीसगढ़ियों में व्यापार व्यवसाय जो है छीन रहे हैं, लोगों का, मूल लोगों हैं उनका हक मार रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है, सरकारी संरक्षण में हो रहा है। मेरा तो साफ कहना ये, 1947 के जो विस्थापन में जो लोग आए, जो अखंड भारत जब था, उसका विभाजन होता, और जो लोग आए, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये बात हो रही है हर हफ्ते, हर दिन, हर माह, हर वर्ष आते अवैध रूप से आते पाकिस्तानियों की, जो यहाँ पे टूरिस्ट वीजा में आते हैं, जो यहाँ पे तीर्थ यात्रा के नाम पर आते हैं, जो यहाँ पर इलाज कराने के नाम पर आते हैं, और यहीं बस जाते हैं। ये बात उनकी हो रही है। तो ये दोनों चीजों को आपको अलग अलग तरीके से समझना होगा। छत्तीसगढ़ी जो आदमी है वो सहज सरल है और उसकी सहजता सरलता का फायदा उठा के उसको ठगा गया, उसको लूटा गया है। मेरा तो साफ ये कहना है। छत्तीसगढ़ में अगर आप याद करें तो
चौक चौराहों के नाम बदल दिए गए, छत्तीसगढ़ में तालाबों तरियों के नाम बदल दिए गए, छत्तीसगढ़ में हाल ही में पचपेड़ी नाका चौक जो राजधानी रायपुर का, गोदड़ी उसका वाला नाम नाका। भी बदलने का प्रयास किया गया। जी छत्तीसगढ़ में कटोरा तालाब का नाम बदल दिया गया। इसी जी। प्रकार से तेलीबांधा तालाब है राजधानी रायपुर का, उसका नाम भी बदलने का प्रयास किया गया। यहाँ पे ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी को ठगने का काम सरकारी संरक्षण में किया जा रहा है जी। ये अब किसी से ढका छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ी जाग गया, छत्तीसगढ़ी समझ गया, और छत्तीसगढ़ी को सरकारें अब बेबस लाचार समझना बंद करें। मेरा सरकारों से भी विनम्र अनुरोध है, क्या उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के किसी तीज त्योहार को लेकर छुट्टी दी जाती है? नहीं। क्या बिहार में छत्तीसगढ़ की राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है? क्या छत्तीसगढ़ के लिए गुजरात में पंथी नृत्य या कर्मा नृत्य किया जाता है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो छत्तीसगढ़ के लोगों की सहजता सरलता का यहाँ पर फायदा उठाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की लोगों की इसी सहजता सरलता का फायदा उठा के सरकारें सरकारी संरक्षण में छत्तीसगढ़ियों को ठग रही हैं। सर, निर्देश आया था कि उड़ीसा पढ़ाया जाए स्कूलों में, और गुजराती भी पढ़ाने का आदेश जारी हुआ है। साथ ही साथ अभी आप बस्तर एरिया में आप जहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे बंगाली लोगों को विस्थापित किया गया है, वो उस जगह को बंगाली जिला घोषित करने की भी मांग किए थे, शायद आपको जानकारी होगा सर। तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारा छत्तीसगढ़ी ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आदेश जारी हो रहा है उड़ीसा और गुजराती पढ़ाने का। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात जो आप कर रहे हैं 2018 की है, जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बच्चों के ऊपर उड़िया भाषा थोपने की तैयारी चल रही थी जी। इसको लेकर भी मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी। मैंने लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी कि अगर उड़ीसा वाले छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाते हैं अपने स्कूलों में तो आप पढ़ाइए, जब उड़ीसा वाले नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप छत्तीसगढ़ के स्कूलों में उड़िया भाषा थोपने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो अंततः सरकार ने रोका, उस आदेश को बदला। अब सुन रहे हैं कि अन्य भाषाएं भी थोपने की तैयारियां चल रही हैं छत्तीसगढ़ में। तो हम लोग इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं, और इसको लेके हम लोग लिखित में आपत्ति दर्ज कराएंगे, और सरकारें अगर नहीं मानती हैं और हमारे ऊपर दूसरी भाषाएं थोपने का, दूसरी संस्कृति थोपने का प्रयास किया जाता है तो हम लोग इसको लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, ऐसा है, अब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के हक की बात करना लग रहा है क्राइम हो गया, अपराध हो गया है। आप छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ियों के अधिकारों की बात नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ में पहला हक सिर्फ छत्तीसगढ़िया का है। ये कहना भी अब अपराध हो चुका है। लोग जिस प्रकार से मेरे सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़िया हक की अधिकार की बात करने को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, क्या स्थिति कर दी गई है छत्तीसगढ़िया की। बाहर प्रदेश से आते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग उसे खुले दिल से अपना लेते हैं, और यही एक कारण है कि हम हर जगह पीछे रह गए और बाहर प्रदेश से आए लोग हर जगह कब्जा कर गए, चाहे वो राजनीति हो, व्यापार हो, चाहे हर क्षेत्र हो, चाहे खेत खलियान नदी हो हमारे, ये भी बोलिए ना, उसमें भी कब्जा हो गया जी। हाँ, तो ये बात बिल्कुल मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़िया व्यक्ति की सहजता सरलता का फायदा उठाकर उसको ठगा जा रहा है, उसको छला जा रहा है। परंतु अब छत्तीसगढ़िया को बेबस लाचार समझना बंद करें। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया आदमी अपने हक, अपने अधिकार को लेकर जाग गया है। को जगाने का काम तो आप लोग भी कर रहे हैं। आप लोग जिस प्रकार से छत्तीसगढ़िया हक की आवाज, छत्तीसगढ़िया के जो लोग हैं उनकी बातों की जो रख रहे हैं, आप अपने चैनल में उठा रहे हैं, तो इस प्रकार से ही एक छत्तीसगढ़िया जागेगा, और आप लोगों के सभी के मिलजुल के जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे हम लोग एक एक छत्तीसगढ़िया को जगा सकेंगे, और ये नहीं रहेगा कि अब छत्तीसगढ़िया बेबस है, लाचार है। सर देखिए, ये खासतौर से मैं देखता हूँ बस्तर से लेके सरगुजा तक और रायपुर से लेके बिलासपुर तक, तो ये जो एक सहजता सरलता है, जो छत्तीसगढ़िया में जो मिठास है, एक जो उनका भोलापन है, इसके कारण वो छला जा रहा है, उसके कारण वो ठगा जा रहा है, और इस कारण हमसे हमारी राजनीति छीन ली गई। इसके कारण आज हमसे हमारे नदी, जंगल, तालाब, खेत खलियान छीन लिए गए। इसके कारण आज हमारा व्यापार व्यवसाय छीन लिया गया। इसके कारण आज हम लोग नौकरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी तक आज छत्तीसगढ़ियों की नहीं है। तो उसका मुख्य कारण ये है। नहीं, कोई क्षेत्र नहीं छूटा। मैंने आपको बोला ना, पहले भी बोला कि ना तो हमारा व्यापार व्यवसाय है, ना तो हमारे पास नौकरी है, ना तो हमारे पास मीडिया है, ना तो हमारे पास जो अपना खेत खलियान, जंगल, नदी, तालाब है। अब कुछ नहीं है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का। छत्तीसगढ़
में छत्तीसगढ़िया अपने ही भूमि में, अपनी ही जमीन में अब बेगाना बना दिया गया है। सर ये आपके जो विचारधारा है उसमें काफी लोगों का कहना है, आपके पास कमेंट भी आए होंगे कि आप अमित बघेल या क्रांति सेना या जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे कि आप क्या है, देखिए, मैं हर उस आदमी का मैं सपोर्ट करता हूं जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया आदमी के भले की बात करता है। मैं हर उस आदमी का सपोर्ट करता हूं जो छत्तीसगढ़ महतारी की बात करता है। मैं हर उस आदमी का सपोर्ट करता हूं जो छत्तीसगढ़िया हक की, अधिकार की बात करता है। यहाँ किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के सपोर्ट की बात नहीं है। मैं हर उस आदमी के साथ खड़ा हूं जो छत्तीसगढ़िया आदमी के साथ खड़ा है। सर संगवारी हो, जैसे कि आपन देखा तो छत्तीसगढ़िया संदेश ये इंटरव्यू जो है वो हिंदी में एकर से तीरी से काबर के ज्यादा से ज्यादा लोगन तक ये मैसेज ला पहुंचाना है। कई जन मला छत्तीसगढ़ी नहीं आया और छत्तीसगढ़ी में व्यापार करे थे, छत्तीसगढ़ी में सब चीज करे थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ी नहीं आए। ओमन ला समझाए बर ये वीडियो जो है, ये इंटरव्यू जो है हिंदी में रही से आप मन ला ये सर जो कुणाल सर है ओकर विचार के धारा कैसे लगी, ये वीडियो कैसे लगी, हमारा कमेंट के माध्यम से बताहू। और हमार मन से जुड़े बर हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हमारे चैनल है छत्तीसगढ़िया संदेश, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबों में है। अपन मया दुलार देते रहूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।